साथियों, हम लोग इतिहास चैप्टर ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। चैप्टर ना बात करें तो मतलब कि साल 2009 में जो प्रश्न पूछा था ना, 9 से लेके 23 तक जो प्रश्न पूछे हम लोग उसको ख़त्म कर दिए। अब हम लोग रिवीजन करेंगे, बार 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 रिवीजन करेंगे, जिसके चलते क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो समय नहीं गवाते हैं। देखिए, हम इस इस क्लास को जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शन नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है। हम आपको 4 ऑप्शन नहीं देंगे। यदि 4 ऑप्शन देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और आप ज़्यादा कवर नहीं कर पाइएगा। तो हम डायरेक्ट जो हमारा आंसर होगा ना, तो हम डायरेक्ट आंसर मार देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा कलर ले लेते हैं, हरा हरा कलर, ठीक है ना। बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि प्रश्न नंबर 1, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक, ठीक है ना। प्रश्न नंबर दूसरा बोल रहा है त्रिपिटक साहित्य है। साथियों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। प्रश्न हमारा तीसरा बोल रहा है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78, ठीक है ना। प्रश्न हमारा, अब हम देखिए चौथा हमारा प्रश्न आ गया। चौथा प्रश्न बोल रहा है चौथा प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। साथियों, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिन, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 5 नंबर बोल रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। हमारा आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचार्य होगा। प्रश्न है हमारा 6 नंबर बोल रहा है, इसको हम ठीक से लिख दे रहे हैं, ये मिस्टेक हो गया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोल रहा है साथियों, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, स्पेन को इस्तेमाल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो हमारा आंसर होगा अब, होल्ड ऑन किधर गया है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था साथियों, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1510 में, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 7वां बोल रहा है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेजली ने, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न हमारा 8वां बोल रहा है कि अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल, ठीक है ना। अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। प्रश्न हमारा है 9 नंबर बोल रहा है कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ए, ओ हुम। 11 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। साथियों, आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है ना, हरिहर और बुक्का ने। 12 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। प्रश्न है हमारा अगला 13 नंबर बोल रहा है कैप्टन हॉकिस किस मुगल शासक के दरबार में आया। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। प्रश्न 14 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ पर। प्रश्न है हमारा 15 नंबर 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1911। प्रश्न है हमारा 17 नंबर बोल रहा है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो। प्रश्न है हमारा 18 नंबर बोल रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान
की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर प्रारूप समिति नहीं लगा था ना, तो साथियों अगर अध्यक्ष पूछता तो कौन सा होगा? हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पर प्रारूप समिति पूछ दिया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न हमारा 20 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। प्रश्न है हमारा 21 नंबर बोल रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? देखिए राखल दास बनर्जी बोल रहा है, दयाराम शाही नहीं बोल रहा है। यदि दयाराम शाह नहीं बोलेगा तो 1921 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? राखल दास बनर्जी। साथियों आर डी बनर्जी थे हमारे का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1922। प्रश्न है हमारा 22 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन नंबर सी, मगध। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? साथियों अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। प्रश्न 25 नंबर बोल रहा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, तेरहवा। बोला कि आइन ए अकबर कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट प्रश्न साथियों बोल रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में। 28 नंबर बोल रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? साथियों ऑप्शन सॉरी शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ, शाहजहाँ होगा, ठीक। प्रश्न हमारा 29 नंबर बोल रहा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। साथियों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। तीसरा प्रश्न है बोल रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 31 नंबर बोल रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? साथियों नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है भारतीय शासक को, था हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? साथियों कैलाश मंदिर का निर्माण, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बोल रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? साथियों स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। 34 बोल रहा है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी या गजनबी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रश्न है हमारा 35 नंबर बोल रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? साथियों मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। 35। प्रश्न है हमारा 35 यहाँ पर हुआ है। अच्छा और प्रश्न है आगे, इब्न बतूता, हाँ। प्रश्न है 36 नंबर बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1906, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, 1906। 37 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। प्रश्न है हमारा 38 नंबर दांडी किस राज्य में स्थित है? साथियों दांडी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, दांडी कहाँ पर है? तो भाई साहब गुजरात में, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा गुजरात, दिया है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 39 नंबर पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? साथियों पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1932।
40 नंबर, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? अबुल कलाम आज़ाद साथियों, ऑप्शन नंबर डी ऑल हिलाल, ठीक है ना। यह प्रश्न 2010 का है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बोले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? साथियों, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। देखिए यहाँ पर आंसर में हमारा होगा क्या मोहनजोदड़ो। यदि यहाँ पर राखीगढ़ देगा तो राखीगढ़ मारिएगा, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से बड़ा राखीगढ़ है, लेकिन राखीगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया रहता है, जिसके चलते हम मोहनजोदड़ो मारते हैं। तो हमारा ऑप्शन के मुताबिक मोहनजोदड़ो होगा, राखीगढ़ नहीं होगा, क्योंकि राखीगढ़ देवे नहीं किया है। दूसरा प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? साथियों, हमारा आंसर इंडिया की रचना किसने की थी? साथियों, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। तीसरा बोल है प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर, बोल रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत है? साथियों, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फायान, ठीक है ना। पांचवा बोल है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। 6 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? साथियों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। 7वां बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बोध गया है। 8वां प्रश्न है, बोल रहा है श्वेतांबर किस वंश का शासक था? श्वेतांबर साथियों, हमारा आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आंसर होगा इधर, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म के थे? तथा साथियों, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म, ठीक है ना। हमारा आंसर होगा जैन धर्म, इसको हम लिख दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। 9 प्रश्न है, बोले कि अशोक किस वंश का शासक था? साथियों, अशोक किस वंश का शासक था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। 10वां, अकबरनामा की रचना किसने की थी? साथियों, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। प्रश्न है हमारा 11 बोल रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। 12 बोल रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? साथियों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विजयनगर का महानतम इबन बतूता किस देश का यात्री था? इबन बतूता साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ठीक है ना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को। 14 नंबर प्रश्न बोला है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? साथियों, ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय। 15 गोपुरम का संबंध है ऑप्शन नंबर डी मंदिर से। किससे? ऑप्शन नंबर डी मंदिर से। 16 बोल है कि वीर से लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? साथियों, बासवाना, ऑप्शन नंबर सी बासवाना। बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, यह पिछला क्वेश्चन में पिछला पैथी में रिपीट किया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ अजमेर, ठीक है ना। 18 बोल है कि ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? साथियों, ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ। 19 दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। प्रश्न हमारा देखते हैं 19 नंबर के आगे 20 नंबर बोल रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ना, तो साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर असहयोग, ऑप्शन नंबर बी 1920 में। 21 नंबर बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1885, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 1885। प्रश्न हमारा 22 नंबर, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? साथियों, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1905। 23 नंबर प्रश्न है, बोला कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? साथियों, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 24 नंबर, बोल रहा है कि भारत किस
वर्ष गणतंत्र बना? साथियों गणतंत्र की बात कर रहे थे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। स्वतंत्र बोलता तो हमारा होता 1947, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होता। प्रश्न हमारा 25 नंबर, बोल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, महात्मा गांधी। 26 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? साथियों सविनय अवज्ञा साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 12 मार्च 1930। देखिए गलती से हम 31 लिख दिए ना, तो यहाँ पर साथियों 12 मार्च होगा, ठीक है ना, 12 मार्च 1930, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है सविनय अवज्ञा तो हो ही गया, डांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? साथियों डांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था ना? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट यानी 28 नंबर, सॉरी 27 तक है, ठीक है ना। तो इसके बाद है 2011, 9 पढ़ लिया हम लोग और 10 भी पढ़ लिए, अब 11 का देखते हैं। 11 प्रश्न है, बोल रहा है, देखिए सब रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। बोल रहा है त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, पीला है, कौन सा कलर है ये, बैगनी लेते हैं, ठीक है ना। साथियों बोला त्रिपिटक साहित्य प्रसिद्ध है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर दूसरा, बोल है कनिष्क का राजरोहण हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 78। तीसरा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? साथियों ऑप्शन नंबर सी 18 दिन, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, बोल रहा है यहाँ पर